जारी की गई गाइडलाइंस पर विवाद हो गया है। कहा यह जा रहा है कि डीजीपी ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है और जो चीज़ें अपनी गाइडलाइंस में कही हैं वो कहीं से कहीं तक सच साबित नहीं हुई हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए जमीयत उलमाए हिंद के साबिक जनरल सेक्रेटरी जावेद कासमी साहब। जावेद साहब, जो गाइडलाइन जारी की गई है किस तरह से उसको देखते हैं, क्या उस पर प्रतिक्रिया है आपकी? पहली मर्तबा इस तरह हमें बहुत ज़्यादा अफसोस और वो है कि हमें इस बारे में बहुत अफसरदगी नज़र आ रही है कि जिस हिसाब से उन्होंने डीजीपी साहब ने लिखा है, ऐसा लगता है कि गोया कि उन्होंने कि धर्म का या मज़हब का कोई एक ऐसा ज़िम्मा अपने ले लिया है कि ये बरेलवी, शिया, सुन्नी, हनफी इस तरह के तबसरे जो उन्होंने किए हैं, जो मजहबी मामले हैं, जो अपने अपने लोगों के अपने दरमियान हैं, उनको उन्होंने मुहर्रम को सामने रखते हुए भूल चूक से, जानबूझकर, किसी के कहने से या कोई और मतलब जो है मकसद के तहत उन्होंने ऐसा कुछ लिखा है, इस चीज़ को वो बेहतर समझते हैं। बस हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोगों को इस गलतफहमी का शिकार नहीं होना चाहिए। हम लोग मुहर्रम का तक़द्दुस, माह मुहर्रम की अज़मत, माह मुहर्रम सैयदना इमाम हुसैन के हवाले से, माह मुहर्रम की फ़जीलत के हवाले से हम इसके हमेशा अमलदार रहे हैं और इंशाअल्लाह आगे भी हम लोग पर अमल करते रहें। अच्छा, जैसे आप सुन्नी समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं और लोग शिया समुदाय के हैं, आप सभी लोग मुहर्रम मनाते भी हैं, साथ में बैठते हैं, मजलिसें होती हैं। मुझे ये बताइए कि जो बात कही गई है कि शिया तबर्रा करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो सुन्नी अज़मत सहाबा बयान करते हैं, तो क्या आप लोगों में आपस में इस चीज़ को लेकर कोई विवाद है क्या? ऐसा है, इस पर हम लोग लखनऊ में एक बार में थे मौलाना कल्ब जवाद साहब के घर में, और मौलाना जलाल हैदर साहब से बातचीत होती हुई है और सैयद सादिक साहब और कई हजरात से भी, कि उन्होंने कहा है कि मौलाना देखिए, कुछ गलत फहमियाँ हम लोगों की तरफ से सुन्नी हजरात के दरमियान है तबर्रा को लेकर के है, लेकिन हम लोग इसके कायल नहीं हैं, किसी भी दर्जे में, किसी भी अंदाज में नहीं है। तो हमें ऐसा नहीं अब करना चाहिए कि हमें उनकी बात पर शक करना चाहिए। जब मौलाना कल्ब जवाद साहब ने अपने घर पर हम लोग बैठे हुए थे और कई हजरात उलमा वहाँ मौजूद थे, शिया उलमा, उन्होंने उस मौके पे कहा कि मौलाना साहब देखिए, कुछ किताबों में कुछ गलतफहमियाँ हुई हैं तबर्रा के हवाले से, कुछ लोगों की तरफ से नुकसान भी हुए हैं, दोनों के दरमियान में, दोनों की तरफ से कुछ कमी रही है, लेकिन हम लोग इस बात के मानने वाले नहीं हैं, कायल नहीं हैं। तो हमारे वो आज भारत के अंदर मौलाना कल्ब जवाद साहब, मौलाना जलाल हैदर साहब, मौलाना मोहसिन तक़वी साहब जैसी अज़मत हमारी अज़मत इनके दिलों में है, तो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, तो हमें क्या मतलब होता है कि हम इनकी बात पर शक करें? हमें यकीन है उनकी बात पर कि वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। कासमी साहब, सवाल है आपसे कि एक चीज़ और कही गई है उसमें गाइडलाइन में, यौन उत्पीड़न के मामले, गौकशी का मामला और कई इस तरह के जानवर हैं जिनको आप लोग टारगेट भी करते हैं और उनको काटते भी हैं, तो ये किस हद तक सही है? क्या ऐसा कुछ आप लोगों के उन मुहर्रम के महीने में किया जाता है? आप लोग करते हैं कुछ ऐसा, या डीजीपी की बात को आप गलत साबित करते हैं? अब देखिए, इस बात से क्या है, पहले तो शिया सुन्नी के बीच में लड़ाई वाली बात उन्होंने की, फिर अब हिंदू मुसलमान वाली बात भी रखी है उन्होंने। ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक, या तो फलाने के साथ उन्होंने कैसा लिखा है, जबकि कोई ऐसा मैटर नहीं है। हमारे तमाम उलमा, शिया सुन्नी दोनों उलमा ने मना कर दिया है गौकशी, कि गाय के नाम पर कोई कुर्बानी नहीं। गाय के हवाले से हम लोग किसी भी एतबार से अपने बरादरान वतन, जो अपने हमारे इस मुल्क वतन के रहने वाले मजहब के लोग हैं, उनके दिल को ठेस ना पहुंचाई जाए, इसलिए हम लोग इस मामले को बिल्कुल नहीं करते हैं। ये उन्होंने गलत फहमी की बुनियाद पर या किसी के कहने पर या जानबूझकर उन्होंने सके। ठीक है, तो मेरे साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं। कारी साहब, आप भी अहले सुन्नत मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, शियों के नज़दीक आप कैसा उन्हें मानते हैं? ख़ास तौर से मुहर्रम आप भी मनाते हैं, वो भी मनाते हैं, लेकिन एक बात यहाँ जो कही गई है वो दोनों फ़िरक़ों को डिवाइड करने की बात कही जा रही है, ये साबित हुआ है, क्या कहते हैं? असल में हमने बहुत सारी मजालिस में और ख़ास तौर से मुस्तफ़ाबाद में हमारे शिया भाई बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। आज तक हम तकरीबन 25 साल से आपस में उठना बैठना है और कोई ऐसी बात कभी नहीं हुई कि जिससे हमारे और उनके बीच में कोई नफ़रत हो या कोई ऐसा काम करते हो, जैसे तबर्रा का आपने जिक्र किया और दूसरी चीज़ों का आपने जिक्र किया। ये तमाम चीज़ें असल में जहालत की बुनियाद पर अफवाहों में बदली हुई हैं। ऐसा कुछ नहीं कि तबर्रा जितनी जान पहचान हमारी है और उनमें हम मजालिस में गए और उनके पास बैठे ना, उन्होंने कभी तज़किरा किया, और अगर कभी हमने मालूम भी कर लिया या क्या ऐसा आपके यहाँ होता है, तो वो कहता है यार हम लोगों को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप, ये उनका जवाब होता है। अच्छा, तो फिर जो डीजीपी की गाइडलाइन है उसको किस तरह से देखेंगे? उस गाइडलाइन में तो ये तमाम बातें साफ तौर पर कही जा रही हैं और एक ऐसे अधिकारी की गाइडलाइन जारी की गई है कि पुलिस अधिकारी जितने भी हैं वो सब उनकी बात को मानेंगे और ये तमाम चीज़ें उसमें कही गई। असल में उनकी जो गाइडलाइन है उसे पढ़ कर के ये अंदाज़ा होता है कि किसी एक ऐसी टीम पीछे है जो उनको गलत गाइड कर रही है।
ये उनका अपना ज़ाती बयान मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो ऐसा गहराई का बयान है जो एक जो कुछ जानता है बड़ी गहराई से, उसने उनको गलतफहमी में मुब्तला किया है। दूसरी बात यह है कि डीआईजी जैसे अफसरान भी अगर इस ज़बान का इस्तेमाल करेंगे, फिर अच्छी ज़बान कौन इस्तेमाल करेगा? अफसरान की जिम्मेदारी है कि वो आग ना लगाए बल्कि आग को बुझाए, नफ़रत न फैलाए बल्कि मोहब्बत की शमा रोशन करे। ये अफसरान की जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को अभी तक नहीं निभा रहे हैं। मैं दरख्वास्त करूँगा कि अपने बयान को बदल करके ऐसा बयान दे जिससे उत्तर प्रदेश में लोगों में प्यार और मोहब्बत की एक शमा रोशन हो। अब सब सवाल ये है मेरा आपसे कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें जो शुरू के कई पैराग्राफ, उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि शिया सुन्नी के बीच एक विवाद पूरे मुहर्रम चलता रहता है। तो सबसे पहले तो आप प्रतिक्रिया क्या दे रहे हैं इस गाइडलाइन? मेरी प्रतिक्रिया उस पर पहली तो ये है कि वो जो कुछ उसमें लिखा गया है, अगरचे वो ऑफिशियल एक ऑर्डर है, लेकिन उस ऑफिशियल ऑर्डर में 2-3 जुमले इस तरह के हैं, 2-3 सेंटेंस के जो पूरी तरह से असंवैधानिक हैं और एक हमारी जो परंपरा है या पुलिस डिपार्टमेंट की जो परंपरा है उसके भी खिलाफ है। भाई पुलिस के किसी भी जिम्मेदार ऑफिसर को, और वो भी डीजी रैंक के ऑफिसर को, डीजीपी रैंक का जो ऑफिसर है वो तो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जिम्मेदार होता है पुलिस का भाई प्रदेश में। अब वो अगर ऐसी ज़बान इस्तेमाल होगी उनके ऑर्डर में कि साहब यहाँ शिया सुन्नी होता है, यहाँ यौन उत्पीड़न होता है, यहाँ गाँवकशी होती है, यहाँ जानवरों के ऊपर जो है तबर्रा लिख दिया जाता है, पतंगों के ऊपर लिख दिया जाता है, इसका मतलब ये है कि समाज में उकसावा तो आपके इस ऑर्डर से ही आप फैला रहे हैं। तो क्या आपने साइन करने से पहले उसको पढ़ा नहीं अपने ऑर्डर को? या जिसने भी इंस्पेक्टर जो या सब इंस्पेक्टर ने जिसने भी उसको ड्राफ्ट किया है, आपने उस पर इतना भरोसा करके आंखें बंद करके जो आपने उसको सिग्नेचर करके आगे जारी कर दिया? मेरा उस पर जो है पहला मुतालबा ये है कि डीजी साहब उस ऑर्डर को वापस लें और जिस आदमी ने उसको ड्राफ्ट किया है उसको जो है पनिशमेंट करें, उसको उसकी सज़ा दें कि उसने अगर अनजाने में ये बात लिखी है तो वो गधा है, उसे वहाँ रहना ही नहीं चाहिए। और अगर उसने जानबूझकर इंटेंशनली ये लिखा है तो वो बहुत आला दर्जे का जो है देशद्रोही है। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के बीच, मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, आप लोगों के बीच, आप सुन्नी समुदाय से हैं, शिया समुदाय के लोग भी होते हैं, आप लोग आपस में सब मिलकर मुहर्रम की जो मजलिसें हैं उसमें शरीक होते हैं, जुलूस उठाते हैं, आप लोगों के बीच विवाद होता है क्या? देखिए ऐसा है, हम जुलूस मिलकर उठाएं या ना उठाएं, मैं मुहर्रम की मजलिसों में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरा या मेरे जैसे किसी भी या मेरे समुदाय के किसी भी या मेरे मसलक के किसी भी आलिम का कोई किसी से कोई उलझन नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई किसी तरह का जो है आपस में तफरका नहीं है। भाई एक चीज़ को मैं कर रहा हूँ, एक चीज़ को आप कर रहे हैं, एक चीज़ को वो कर रहे हैं, तो ठीक है, मैं आपका एहतराम कर रहा हूँ, दोनों मेरा एहतराम कर रहे हैं, हम दोनों उसका एहतराम कर रहे हैं। तो ये हम सब जो है बहैसियत मुसलमान के और बहैसियत एक इंसान के और बहैसियत हिंदुस्तानी के, पहले मुसलमान की हैसियत से हम सब आपस में एक दूसरे का एहतराम करते हैं, हिंदुस्तानी की हैसियत से हम हर हिंदुस्तानी का एहतराम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। हमने देखा ना यार, आप अपने बचपने को देख लीजिए, बचपने या अभी को देख लीजिए, मेरे बचपने में रामलीला को देखने के लिए आप भी जाते थे और सब मुहर्रम की मजलिसों में हमसे ज़्यादा जो है वो गैर मुस्लिम शरीक हुआ करते थे और अब भी होते हैं देखने के लिए, ताज़ियों में आप देख लीजिए। तो इस तरह की जो लोग, ये जो जरासीम पैदा हो गए हैं ना एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर या सियासत के अंदर, ये असल में उनके जहनों की खुराफात की पैदावार है। अगर इसको ऑफिशियल उसमें ले लिया जाएगा या ऑफिसर के सतह पर ये चीज़ें आ जाएंगी तो ये बहुत ख़तरनाक होंगी इस देश के समाज के लिए, कानून व्यवस्था के लिए। मैं समझता हूँ कि डीजी साहब को अपने इस ऑर्डर पर बहुत ठंडे दिमाग से गौर करना चाहिए और दूर तलक इसके जो नताइज होते हैं उन पर विचार करके इसको फ़ौरन वापस लेना चाहिए और इसमें जो 4-5 जुमले इस तरह के हैं उनको निकाल करके फिर आप जो है अपनी गाइडलाइन जारी कीजिए। क्योंकि कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस का काम है, ये जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है। अपनी ड्यूटी को आप पूरा कीजिए, अपने ऑफिसर को भी और समाज को भी। कोविड के एतबार से जो गाइडलाइन आपको जारी करना है, ऑफिशियल आपको पुलिस की तरफ से जो गाइडलाइन वो जारी कीजिए, लेकिन उसमें इस तरह की कोई चीज़ इंटेंशनली ऐसी ना हो जो किसी के जज्बात को मजबूर करे या किसी समुदाय विशेष के ऊपर ऐसा बेबुनियाद और झूठा और हतक इज्जत वाला आरोप ना किसी पर लगता हो कि साहब यहाँ तो यौन उत्पीड़न हो रहा है या गाँवकशी हो रही है। भाई कितना बड़ा जुर्म है ये, इस तरह की बात अगर कोई आम आदमी करता उस पर तो केस बना दिया जाता।
तो मैं समझता हूँ कि इसको वापस हो जाना चाहिए। लेकिन डीजीपी ने बयान जारी किया है अपना, उन्होंने कहा है कि ये रूटीन सर्कुलर है जो हमने जारी किया है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया है हमने। लेकिन आप लोग कह रहे भावनाएं आहत हो रही हैं। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि वो रूटीन सर्कुलर है, रूटीन ऑर्डर है, वो हर साल जारी होता है। लेकिन उस रूटीन ऑर्डर के बीच में 4 सेंटेंस इस तरह के हैं जिससे न सिर्फ भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि एक समुदाय विशेष पर एक ऐसा बेबुनियाद, झूठा और घटिया आरोप भी लग रहा है। यौन उत्पीड़न का आरोप क्यों, कौन होते हैं आप साहब लगाने वाले शिया समुदाय पर, उनकी मजलिसों पर कौन होते हैं आप? क्या सबूत है आपके पास कि वहाँ पे यौन उत्पीड़न होता है? और फिर आप सफाई गाँवकशी कौन करता है, बताइए, सबूत दीजिए इसमें। अगर कहीं इक्का दुक्का कोई वाकयात होते हैं तो सिर्फ मुहर्रम पे होते हैं क्या? बगैर मुहर्रम के भी आप कितने केस पकड़ते हैं? तो जहाँ जो करते हैं उन मुजरिमों को सजा दे दीजिए। और अगर कहीं समाज में मुहर्रम के नाम पर भी 10, 20, 50 आदमी ऐसे हैं भी वाकईतन ज़मीन पर मौजूद के जो फसाद करते हैं, उन पर नज़र रखे पुलिस और उनको उठा के जेल में डाल दे, किस्सा ख़त्म। तो ये इस तरह की बात कहना और फिर उस पर सफाई दे देना कि साहब किसी के इंटेंशनली हमने नहीं किया, आपने किया नहीं लेकिन कर दिया, तो हम ये कह रहे हैं ना कि उसको वापस ले लीजिए और उसको ठीक करके जो जारी कर दीजिए दोबारा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो अहले सुन्नत मज़हब के मेरे साथ उलमा मौजूद थे जिनसे मैंने बातचीत की है इस पूरे मुद्दे पर, उनके क्या ख्यालात हैं मुहर्रम को लेकर और ख़ास तौर से इस गाइडलाइन को लेकर, वो जानने की हमने कोशिश की है। तो साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश के डीजीपी को एक बार फिर से इस पर सोचना चाहिए और इस गाइडलाइन को दोबारा जारी करना चाहिए, और जिसमें 4 सेंटेंस इस्तेमाल किए गए हैं उनको पूरे तौर पर ये तमाम लोग रद्द कर रहे हैं, उसको खारिज कर रहे हैं, उसका खंडन भी कर रहे हैं।